हेलो एवरीवन। सिविक्स मेथड में आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र के क्षेत्र से संबंधित मुख्य तथ्य के बारे में। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र से संबंधित मुख्य जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1 है, यह अतीत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। नंबर 2, यह मनुष्य का एक सामाजिक सदस्य या नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। नंबर 3, इसका विषय क्षेत्र स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट, आधुनिक सभ्यता के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन के कारण इसका क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, यह केवल शहरी जीवन की समस्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, राजनीतिक दलों और सामाजिक तनावों आदि से है। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र समाज और उसकी विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है मानव का अध्ययन, ह्यूमन स्टडीज। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का अध्ययन इसके द्वारा होता है, यानी कि नागरिक शास्त्र के द्वारा समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसका अध्ययन किया जाता है और मनुष्य अपनी जो शक्ति है, निजी शक्ति है, उसके विकास के लिए वह अलग अलग समुदायों, संगठनों, संघों, ये सब चीज़ों का निर्माण करता है और नागरिक शास्त्र मनुष्य से जुड़ी सभी संगठनों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव फील्ड ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र का व्यापक क्षेत्र। आज नागरिक शास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक और विस्तृत हो गया है, ब्रॉड हो गया है सिविक्स का जो क्षेत्र है। और अब ये जो है, ये नगर राज्य जो है वो छोटे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। आज मनुष्य विश्व स्तर का हो गया है और यह विश्व राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इसलिए नागरिक शास्त्र का क्षेत्र भी स्थानीय क्षेत्र से बढ़कर विश्व हो गया है। नेक्स्ट है अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। यह मनुष्य का अध्ययन एक नागरिक के रूप में करता है और प्रत्येक नागरिक में क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं होने चाहिए, इसका ज्ञान हमें नागरिक शास्त्र ही देता है। हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज का ज्ञान सिविक्स ही देता है और नागरिक शास्त्र का अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका बोध नागरिक ही करता है ना। ये नागरिक शास्त्र ही बताता है कि एक नागरिक का अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो उसका ज्ञान नागरिक शास्त्र ही कराता है। नेक्स्ट है समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी। नागरिक शास्त्र
व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंध का अध्ययन करता है और यह बताता है कि किसी समाज का स्वरूप अतीत में कैसा था, है ना, पास्ट में कैसा था वो समाज, और वर्तमान में इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में उसमें क्या क्या बदलाव आए, यह नागरिक शास्त्र ही बता रहा है। और मनुष्य में इसमें कैसे परिवर्तन आने की अपेक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह परिवार, पड़ोस, समुदाय आदि का व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है इसका ज्ञान कराता है। कौन? नागरिक शास्त्र, सिविक्स। नेक्स्ट है राज्य एवं सरकार का अध्ययन। यह नागरिक शास्त्र ही है जो यह हमें यह बोध कराता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके क्या क्या कार्य हैं, राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, सरकार के गुण दोष के बारे में भी नागरिक शास्त्र के द्वारा ही हमें पता चलता है, और आदर्श सरकार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक आदर्श सरकार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह भी हमें नागरिक शास्त्र के द्वारा पता चलता है। अब हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र की प्रकृति कैसी है इसके बारे में हम जानेंगे। नागरिक शास्त्र जो है उसकी प्रकृति का निर्धारण करना अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। यह बहुत ही जटिल कार्य है नागरिक शास्त्र का जो नेचर है उसका निर्माण करना। और बहुत सारे विद्वान हैं जो इनकी प्रकृति के संबंध में बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे विचार रखते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जो विचार हैं उसमें एक रूपता नहीं है, सबके विचार अलग अलग हैं। कुछ विद्वानों का मानना कुछ और है, कुछ विद्वानों का मानना कुछ और है, मेल नहीं खाते हैं। तो कुछ विद्वान इसे नागरिक शास्त्र को कला कहते हैं और कुछ विद्वान नागरिक शास्त्र को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो वो अपनी अपनी बातों को, अपने अपने विचारों को रखने के लिए अलग अलग तरह की वो पुष्टि प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले तर्क। नागरिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले तर्क, जिसमें नंबर 1 है नागरिक शास्त्र के तथ्यों पर मतैक्य का अभाव। ऐसा देखा जाता है कि विज्ञान के विषयों में अलग अलग विद्वानों के मत, नियमों एवं सिद्धांतों पर एक से प्रतीत होते हैं, है ना। लेकिन यहां जो विषय है इसके नियम, सिद्धांत और निष्कर्ष में निश्चितता या अटलता नहीं पाई जाती है। किसी ने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ कहा है, किसी ने राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्र को, किसी ने संसदात्मक शासन प्रणाली को अच्छा समझा है और किसी ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अच्छा कहा है। नंबर 2 है कार्य कारण संबंध का अभाव। कार्य कारण संबंध का अभाव। विज्ञान के विषय जैसे भौतिक और रसायन विज्ञानों में किसी भी कार्य तथा कारण में एक निश्चित संबंध पाया जाता है, लेकिन नागरिक शास्त्र में इस संबंध को स्थापित करना बहुत ही कठिन है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का कोई एक कारण खोज पाना कठिन है ना। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई किसी एक कारण से तो नहीं हुई थी, तो कोई एक कारण खोज पाना कठिन है। जब
यही परिस्थिति दूसरे देश में होगी तो क्रांति की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। यही कारण, ऐसे ही कारण अगर दूसरे देश में होगी तो क्रांति की उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3 है पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव। विज्ञान के विषयों के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाती है जहां बैठकर प्रयोग किए जा सकते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन इस विषय के संदर्भ में यह संभव नहीं है। नागरिक शास्त्र के संबंध में प्रयोगशाला में बैठकर काम करना संभव नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो विषय है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, और मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही जटिल और निरंतर बदलने वाला, परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, पक्ष में दिए जाने वाले तर्क। नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, जिसमें नंबर 1 है इस विषय के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ना। जो लोग इसको विज्ञान कह रहे हैं उनका यह मानना है कि ये जो विषय है नागरिक शास्त्र, सिविक्स, तो इसके लिए वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि इसका ज्ञान क्रमबद्ध मिल सके, है ना। नेक्स्ट है इस विषय के लिए भी कार्य कारण में संबंध स्थापित किया जा सकता है। विशेष घटनाओं के अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जन साधारण का असंतोष एवं आर्थिक विषमता सदैव ही विद्रोह के कारण रहे हैं, है ना। अगर जन साधारण असंतोष है तो विद्रोह ही होता है, तो ये एग्जाम्पल इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है इस विषय में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नागरिक शास्त्र के लिए भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज व्यक्त की जा सकती है ना। लेकिन इसकी तुलना जो है वो आंतरिक विज्ञान से इस मायने में की जा सकती है कि जिस प्रकार आंतरिक विज्ञान के नियम सदैव सत्य नहीं होते और उनमें अनुमान की ही भावना सदैव सत्य होती है, इसी प्रकार नागरिक शास्त्र जो है वो विषय के लिए भी अनुमान लगाए जा सकते हैं ना। जिस तरह आंतरिक विज्ञान के लिए अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसी तरह अनुमान लगाया जाता है, उसी तरह नागरिक शास्त्र के लिए भी अनुमान लगाए जा सकते हैं और इनके नियम सदैव सत्य हो ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह विशेषकर मानव के रुचि, व्यवहार, योग्यता, चिंतन, क्षमता के आधार पर ही मानव का अध्ययन करता है ना। मानव का अध्ययन करता है उसकी रुचि, व्यवहार, ये सब के आधार पर, जो और ये सब हमेशा बदलती रहती है। इसलिए नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट हेडिंग है नागरिक शास्त्र एक कला है। कई विद्वानों ने नागरिक शास्त्र को कला की श्रेणी में रखा है और ये कहते हैं कि कला का अर्थ अर्जित ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करना है। नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो केवल यह नहीं बतलाता कि नागरिकता के जो सिद्धांत है और विषय क्या है, सकल सामाजिक, पूरे सामाजिक जीवन किसे कहते हैं, पूरा सामाजिक जीवन किसे कहते हैं, यह इन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने पर विशेष बल देते हैं, जैसे कि आदर्श, सामाजिक तथा नागरिक जीवन की प्राप्ति होती है। नागरिक शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको जान लेने से ही
मनुष्य अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, है ना। अच्छा नागरिक बनने के लिए सिर्फ नागरिक शास्त्र के सिद्धांत को जान लेने से ही अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, बल्कि इन सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है ना। जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम आचरण करेंगे तभी अच्छा नागरिक बन सकते हैं। यह विषय जो है इन्हीं को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने पर बल देता है ना। जो भी सिद्धांत है उसको व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने पर यह विषय बल देता है। इसलिए यह एक कला है और हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र कला और विज्ञान दोनों का ही मिश्रण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।